वजीर अब और भी खतरनाक योजना बनाने लगा। उसने राजा को एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें एक जार मेडन का जिक्र था। एक ऐसी राजकुमारी जो इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए, लेकिन वो दुनिया के दूसरे छोर पर बर्फ के एक दुर्गम महल में रहती थी। राजा, जो बूढ़ा और बदसूरत था, ने सोचा कि अगर वो उस राजकुमारी से शादी कर ले तो वो फिर से जवान महसूस करेगा। आदेश फिर जारी हुआ। ईवान को राजकुमारी को लाने का हुक्म मिला। ईवान और उसका घोड़ा बर्फीले तूफानों को चीरते हुए बर्फ के देश पहुंचे। वहां सब कुछ जमा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी बर्फ बन जाए। उन्होंने देखा कि एक ऊंचे कांच जैसे चिकने पहाड़ के ऊपर एक महल है जहां राजकुमारी अकेली रहती है। राजकुमारी जिद्दी थी, स्वाभिमानी थी और किसी के हाथ नहीं आना चाहती थी। लेकिन ईवान और उसके घोड़े ने जबरदस्ती नहीं की। जादुई घोड़े ने अपनी हरकतों से राजकुमारी का मनोरंजन किया और ईवान की मासूमियत ने उसका ध्यान खींचा। राजकुमारी ने देखा कि ईवान राजा के सैनिकों जैसा क्रूर नहीं है। जब वे उसे लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में ईवान ने राजकुमारी का बहुत ख्याल रखा। राजकुमारी के दिल में ईवान के लिए कोना बन गया, हालांकि वो उसे जाहिर नहीं कर सकती थी। जब वे दरबार पहुंचे तो राजा राजकुमारी को देखकर लार टपकाने लगा। उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने ईवान की तरफ एक नज़र देखी और फिर राजा से कहा, मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरी दादी की अंगूठी नहीं मिल जाती, जो समुद्र की गहराइयों में खो गई है। राजा ने फिर ईवान की ओर देखा, जाओ और अंगूठी लेकर आओ।